अमेरिका ने पाकिस्तान से उसका सैन्य बेस अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए मांगा। इमरान खान ने नहीं दिया, इमरान खान हट गया। अमेरिका ने शेख हसीना से सेंट मार्टिन द्वीप मांगा। शेख हसीना ने मना किया, शेख हसीना हट गई। दराज करेगा बहुत से पर्दाफाश। अब आते हैं इजराइल की ओर। इजराइल को जब से इजराइल ने हमास पर हमला किया है तब से अस्पताल एवं अन्य जगह पर हमला करने पर लगातार उसकी सहायता रोकने की धमकी देता रहा है, लेकिन लगातार उसकी सहायता कर रहा है। एवं अब तो उसने इजराइल की रक्षा के लिए अपने थार्ड सिस्टम अपने सैनिकों के साथ इजराइल में स्थापित कर दिए हैं। इजराइल को अमेरिका ने हिजबुल्ला एवं ईरान से युद्ध के संबंध में भी चेतावनियां दी थी, लेकिन इजराइल ने उसको नहीं माना। तब भी वह इजराइल के साथ डट कर खड़ा है। इसी प्रकार अमेरिका ने कहा था कि यूक्रेन को हथियार उसकी आत्मरक्षा के लिए दिए जाएंगे, जिसका उपयोग उसने क्रीमिया ब्रिज को गिराने के लिए किया, कुर्स्क के अंदर किया एवं रशिया के अंदर भी हमला करने के लिए किया। अब तो अमेरिका ने उसको आधिकारिक रूप से हमला करने की परमिशन दे दी है। पर क्या अमेरिका लोकतंत्र के समर्थक के रूप में लोकतंत्र का सबसे बड़ा हत्यारा है? क्या अमेरिका विश्व में कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है जिसे बाकी देश समझ नहीं पा रहे हैं? भारत से अमेरिका चाहता था कि भारत रशिया से हथियार न खरीदे एवं उससे संबंध इतने अच्छे न रखे। भारत नहीं माना। भारत से अमेरिका चाहता था यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करे। भारत नहीं माना। ईरान के संदर्भ में भी यही बात है। भारत ईरान से अच्छे संबंध रखता है, अमेरिका को पसंद नहीं है। अमेरिका चाहता है भारत क्वाड को सैन्य संगठन बनाए जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत एवं अमेरिका शामिल है। भारत नहीं मानता है। भारत कहता है कि यह आर्थिक एवं व्यापारिक व रणनीतिक संगठन है। अमेरिका भारत से अपने हथियार खरीदने को कहता है। भारत अलग अलग देशों से हथियार खरीदता है, जैसे उसने फ्रांस से राफेल खरीदे। तो क्या लगता है आपको, अमेरिका भारत से खुश होगा या वह भारत के ऊपर भी नकेल कसना चाहता है? उसके नकेल कसने के औजार है सबसे पहला जॉर्ज सोरस, जो 2020 में कहता है कि ट्रंप, जिनपिंग, पुतिन एवं मोदी तानाशाह है, इनको हटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसने 2023 में एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम रखा ओपन सोर्स सोसाइटी, जिसके लिए $1 अरब का फंड रखा। उसका उद्देश्य विश्व के विभिन्न देशों में समाज एवं राजनीति को प्रभावित करना। उसको प्रभावित करने के लिए सबसे अच्छा इसका हथियार है उसके आर्थिक साम्राज्य को हिला देना, जो कि वह भारत में कर चुका है। एवं फ्रांस में इस अपराध के लिए उसको उसकी वहां की अदालत ने दोषी पाया था आर्थिक अपराध के लिए। यह लोकतांत्रिक व्यक्ति 2003 में बुश को हराने के लिए अपनी सारी संपत्ति दान करने की घोषणा किया था। भारत को बिना विश्वास में लिए अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला लेना, जिसके कारण भारत में गंभीर आतंकवाद का खतरा पैदा हो गया था, जिसे भारत सरकार ने बेहतर ढंग से संभाला। तीसरा है कनाडा। 2018 में ट्रूडो भारत आए, एक अलगाववादी सिख नेता को मिलने के लिए बुलाया, भारत नाराज हो गया। 2020 में किसान आंदोलन को समर्थन दिया, भारत ने इसे अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप समझा। 22 में मंदिर में कनाडा में तोड़फोड़ हुई, भारत नाराज हुआ। जून 2023 में भारत में अमृतपाल की तलाशी के विरोध में वहां के दूतावास के बाहर हिंसा प्रदर्शन एवं भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया। 18 जून 2023 को वहां के गुरुद्वारे के बाहर सिख अलगाववादी निज्जर की हत्या हो गई। उसका आरोप संसद में ट्रूडो ने भारत सरकार पर लगाया। भारत नाराज हुआ, भारत ने उससे सबूत मांगे, कोई सबूत नहीं दिया। उसके बाद G20 सम्मेलन में वह भारत आया और यहां से वापस जाने के बाद उसने पुनः भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया।
भारत ने पुनः सबूत मांगे तब वह 5 आई देशों से उसके सबूत के बारे में बात किया। इस 5 आई देशों में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन शामिल है। अमेरिका एवं कनाडा ने दबी जबान से इसकी पुष्टि की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में कुछ भी कहने से मना कर दिया। चौथा, मार्च 2023 में LAC इंजन भारत को उपलब्ध कराने का सौदा किया था जनरल इलेक्ट्रिकल ने, लेकिन वह अभी 2 साल के बाद भी भारत को नहीं दिया गया है और कब तक देगा इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। जून 2023 में निखिल गुप्ता नामक व्यक्ति को विदेश में गिरफ्तार किया गया, जिसे जून 24 में अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। उस पर आरोप है कि विकास यादव नामक रॉ एजेंट के साथ उसने अमेरिका में पन्नू की हत्या की साजिश की। 14 अक्टूबर 2024 को वाशिंगटन पोस्ट ने कनाडा के विदेश उप मंत्री डेविड मॉरिसन के बताई गई जानकारी के अनुसार उसमें भारत के गृह मंत्री का हाथ होने की बात कही, जो कि भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए था, क्योंकि अगले ही महीने वहां क्वाड का सम्मेलन होना था, जिसमें उन्हें चीन के खिलाफ भारत का बयान देने की आशा थी। वैसा कोई बयान तो क्वाड से नहीं आया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का माइक खुला रह गया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन हमारी सबकी परीक्षा ले रहा है। ऐसा गलती से हो सकता है? शेख हसीना ने कहा, सेंट मार्टिन द्वीप गोरा व्यक्ति मांगने आया था, अगर मैं हाँ बोल देती तो मैं अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होती। सेंट मार्टिन द्वीप में ऐसा क्या है जिसके लिए अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया, एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है सेंट मार्टिन द्वीप।